वहाँ पे जब उसके साथ अंत्येष्टि इतनी गंदी तरीके से करी। उन सब की माँ की ये थी इच्छा थी कि अपनी बेटी को आखिरी बार देखती और उसको हल्दी लगाती, मेहंदी लगाती, जो भी संस्कृति में होता है, रीति रिवाजों में अनुसार होता है। लेकिन इस सरकार ने हमें दिखा दिया कि हम हिंदू नहीं है, हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो आज सारे हिंदू हमारे साथ खड़े होते, करनी सेना हमारे साथ खड़ी होती, आरएसएस हमारे साथ खड़ा होता, बजरंग दल हमारे साथ खड़ा होता। ये हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? ये बताए न कि इनकी बहुजन समाज की बेटी है, हमारी बेटी है ही नहीं, बहुजन समाज की बेटी है। अगर उनकी बेटी होती तो अब तक सरकार गिर जाती, सरकार पलट जाती। अभी जो विकास दुबे का कांड हुआ था तो गाड़ी पलट दी थी इन्होंने, जब पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ था गाड़ी पलट के उसका एनकाउंटर करा था। आज क्यों नहीं पलट रही गाड़ी? क्योंकि आज लड़की किसी ब्राह्मण ठाकुर की नहीं है, आज लड़की बहुजन समाज की है, आज लड़की दलितों की है, आज लड़की दलितों की है। इसलिए आवाज उठाई जा रही, इसलिए हमारी आवाजों को रोका जा रहा है, इसलिए हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है, हमारा बहिष्कार किया जा रहा है इस की तरफ से। ये बहिष्कार ही समझो। अभी तक भी हमारी बहन को न्याय का कोई मांग नहीं है। एसआईटी टीम का गठन 7 दिन के लिए होता, लेकिन आज योगी ने कहा है कि वो गठन 14 दिन तक चलेगा। और आज एक कटियार, एक नेता है बीजेपी का बहुत बड़ा विनय कटियार, उसने कहा कि वहाँ पर रेप हुआ ही नहीं। शासन प्रशासन कह रहा है वहाँ पर रेप हुआ नहीं। क्या उनकी बहन बेटियों के साथ जब रेप होता है तब तो वो झूठी रिपोर्ट बनवा देते हैं? जब उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसकी हड्डी टूटी, तो वो कैसे मर गई? क्या उसे किसी एसिड खा लिया किसी ने? कैसे मर गई वो? अगर उसे अच्छा उपचार नहीं मिला, अच्छा उसे मेडिकल नहीं मिला, अगर अच्छा मेडिकल होता तो वो बहन मरती नहीं। आज उसने मर के ये दिखा दिया कि हमारे बहुजन समाज देखो कितना मेरे पक्ष में आता है। आज उसने दिखा दिया कि जब वो आखिरी पे जब चल रही थी तो उसने अपने भाई को बुलाया कि भाई मैं बचूंगी नहीं, क्या मुझे न्याय मिलेगा? तो ये आप सब भाई आप डिसाइड करोगे कि उसे न्याय दोगे या नहीं दिलाओगे। अगर आप इतना समाज खड़ा है यहाँ पे, अगर आप अपने लेवल पर, अपने स्तर पर, जितना भी हमारा स्तर है, ज्यादा बड़ा स्तर तो है नहीं हमारा, हम छोटे आदमी है, छोटा स्तर है हमारा। आज हम अपने स्तर तक जो जितने भी कार्रवाई करेंगे, अपने सोशल साइट के माध्यम से इस आवाज को, इस आग को हम चिंगारी देंगे, इस आवाज को हम आगे बढ़ाएंगे, एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, गृह मंत्रालय में ईमेल करेंगे। पर ज्यादा से ज्यादा जितना होगा उतनी हमारी सरकार हमारी मांग मानेगी। अगर ये सरकार गूंगी बहरी है तो इसकी वजह तुम हो, जो ये गूंगी बहरी सरकार है इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम चुप हो, अपने घर में हो तुम, इसलिए चुप हो तुम। इसलिए सरकार हमारे खिलाफ ये आंदोलन कर रही है, इसलिए हमारे खिलाफ ये जो हमारा बहिष्कार कर रही है। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दिन आप ही लोग थे जो कहते थे कि ये योगी अच्छा चेहरा है, ये मोदी अच्छा चेहरा है, आपने चेंजेस के लिए करा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारी बहन बेटी की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। मेरे भाई जो मेरी बात से सहमत ना हो तो फिर मेरे मुंह पे अभी थप्पड़ मार देना। कौन से हिंदी रीति रिवाजों में? आज से पहले ये बताओ कि इतनी रात को जो अंतिम संस्कार हुआ है, आज से पहले किसी बहन बेटी का जो कोई भी हो, जो अभी तक ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। ये अत्याचार हुआ है सिर्फ इसलिए, ये नैरेटिव इसलिए बनाया गया क्योंकि हम दलित है, बहुजन है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आजाद भारत की ये पहली घटना है जो रात को इतने अंतिम संस्कार हुआ। जब गुलाम भारत था, जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो अंग्रेजी काल में भगत सिंह, सुखदेव को जब उन्होंने फांसी देकर रातों रात उनको जलाया था, जब उसके बाद ये घटना आज पहली घटना है जो हमारे समाज की आवाज दबाई जा रही है। तो कृपया करके मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया करके शांतिपूर्वक हम धरने का आह्वान करते हैं और शांतिपूर्वक हम जाएंगे बॉर्डर तक। उसके बाद हम बागवा रास्ते से घूम कर आएंगे, उसके बाद कोई भी किसी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो हमारी बहन बेटे पीछे खड़े, जो हमारी मात्र जो हमारी खड़ी है माता बहनें, इनको मैं इनकी प्रति का आह्वान करता हूँ कि आज के बाद अपनी बहन बेटियों को बैंडिट क्यों जरूर दिखाए, फूलन देवी के बारे में जरूर बताए कि फूलन देवी थी कौन। आज हमें अपनी आवाज खुद बनना है, खुद बनना है। मैं अपनी आवाज, अगर अपनी आवाज को तुम दूसरे में चेहरा देखोगे ना तो हमारी आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। भाइयों, अगर आवाज खुद को जगानी है तो तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना है, खुद ही तुम्हें करना है। बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, बाबा साहब के अधिकार हमारे साथ है, जो उनके प्रदान किए अधिकार हमारे साथ है, उसी के अधिकारों के तहत हम अपनी आगे की मांग रखते हैं, न्याय की गुहार करते हैं सरकार से, गूंगी बहरी से। जे इनकी खुद की औलाद है नहीं दोनों की, तो ये हमारी क्या औलाद होगा, हमारी क्या बहन बेटियों का दर्द जानेंगे। अगर इनकी औलाद होती, इनकी बहन बेटी होती तो ये हमारा दर्द जान सकते, लेकिन जब इनकी खुद की औलाद नहीं है, खुद की बहन बेटी नहीं है, तो ये हमारा दर्द क्या जानेंगे। जब हथनी के साथ जो वो कांड हो गया था, जब उसके बम उसके पेट में फट गया था, तो स्मृति ईरानी, मोदी वगैरह सबके ट्वीट थे। आज हमारी बहन के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इतना बड़ा अपराध हुआ कि निर्भया का मामला भी इसके सामने छोटा पड़ गया है।
उसको इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था, लेकिन हमारी बहन को इलाज भी एम्स में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये लड़की दलित थी और वो लड़की कौन थी? ब्राह्मण की लड़की थी, इसलिए उसका इलाज सिंगापुर में हुआ। और हमारी बेटी का इलाज सफदरजंग में, जो सबसे गिरा हुआ हॉस्पिटल है। अगर उसे अच्छा उपचार मिलता तो वो मरती नहीं, और अगर उसे अच्छा उपचार मिलता तो वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाती। अगर छोड़ो, अगर वो चलो उसकी चली भी जाती है तो कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? मेंटली सेटिस्फिकेशन एक इंसान को कब होता है? जब इंसान की जब अंत्येष्टि होती है, उसमें इंसान को क्या होता है? मेंटली सेटिस्फिकेशन मिल जाता है कि हमने अपने हाथों से उसकी चिता को आग लगाई है, या अपने हाथों से उसको मेहंदी लगाई है, या हल्दी लगाई है। लेकिन वो भी उस बहन को नसीब नहीं हो पाया। एक बार उसने मरने के बाद भी अपने घर तक नहीं गई वो। ये रेप का कारण क्यों है? क्योंकि आज हम अपनी बहन बेटी को तो बताते हैं क्या कि बेटा दूसरों की नजर से बच के रहियो। कभी अपने बेटों को नहीं समझाते कि भाई किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी देखियो। अपनी बेटी को तो समझाएंगे कि 7 बजे से पहले तू घर आ जानी चाहिए, लेकिन अपनी बेटी को नहीं कहेंगे कि रात को जब तुम्हारा बेटा जब बाहर घूमता है तो किसी बहन बेटी को छेड़ता है। उसके कभी विचारों में, उसके संस्कारों में परिवर्तन नहीं है। अगर बच्चा ऐसा काम करता है तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा जवान हो गया है। लेकिन जब लड़की एक दोस्ती बना लेती है तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है कि लड़की कैरेक्टर लेस है, बदचलन बताते हैं उसे। ये जो दोहरी मानसिकता है लड़कियों के खिलाफ, लड़कियों के लिए, इसे हमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा बहन बेटियों के बारे में। आज इतनी बुरी स्थिति है कि हम अपनी बहन बेटियों से पीरियड्स के बारे में भी हम खुल के बात नहीं कर सकते। ये कौन संस्कृति है जो हमें दबा लेती है कि अपनी बहन से तो पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते? यार, इट्स ए नेचुरल कॉजेज, ये प्राकृतिक चीज है। अगर इसके लिए भी तुम अपनी बहन बेटी से बात नहीं कर सकते, इतने खुले दिमाग के तुम हो नहीं सकते, तो तुम्हारा पढ़ा लिखना बेकार है। पढ़ा लिखा इतना नहीं का सिर्फ नौकरी पा जाओ, पढ़ा लिखना इतना नहीं का अच्छी नौकरी पा जाओ। पढ़ा लिखना उसे कहते हैं जो जागरूक हो, अपनी बहनों के प्रति भी, अपनी बेटी के प्रति, अपनी माँ के प्रति भी। क्यों जागरूक होना जरूरी है? क्योंकि आने वाले समय में ये कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए कि किसकी बेटी थी, किसका होता। मैटर करता है कि तुमने अपने बच्चों को कैसे परवरिश करी, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए, तुमने अपने बच्चे को तुमने कैसे संस्कार दिए जो किसी दूसरे बेटी को, बहन बेटी को छेड़ रहा है। अगर वो छेड़ रहा है तो कहते हैं लड़का जवान हो गया, और लड़की किसी को फ्रेंड बना रही है, दोस्ती बना रही है, तो उसे कहते हैं बच्चलन है, कैरेक्टर लेस है। ऐसी घटना हमारे साथ घटित होती है। ये हमारा समाज है लिमिटेड थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग रखता है। ये जो रूढ़िवादी धारणा है, इन ब्राह्मणों द्वारा थोपी के रूढ़िवादी धारणा है, जो अपनी बहन बेटियों से हम बात नहीं कर सकते हैं। हमारे अनारे काल में बहन बेटी को हमारे घर का मुखिया माना जाता है। जब से ये ब्राह्मण इस भारत देश में है, इंडिया इज ए मेल डोमिनेटेड कंट्री, भारत पुरुष प्रधान देश हो गया है। ये हमारी संस्कृति में था ही नहीं। आज भी तुमने अभी मोस्टली घरों में देखा होगा कि हमारे घरों में आज भी औरतों की चलती है। ये हमारा संस्कार है जो हमारे घर में औरतों की चलती है। हमारे घर में मुखिया आजकल औरतों है। लेकिन आज जो हमारे समाज में ये औरतों को बिल्कुल पैरों की जूती समझ रही है। किसकी देन है ये? इन सब ब्राह्मणों की देन है। जब इन्होंने करा कि 11-11, 12-12 साल की लड़की से शादी होती थी, ये नीति इन्होंने चलाई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय 1924 में जब इसके खिलाफ आक्रोश छेड़ा था बाबा साहब ने, तब उसने कहा था कि तुम के जानते हो इंद्री थी जवाज के अनुसार 12 साल की लड़की कौन होती है जो बच्चा बना सकती है? बताओ मुझे। आप इतने सारे भाई पड़े मेरे सामने, 12 साल की लड़की कैसे बच्चा बना सकती है? ये हिंदू के द्वारा थोपी गई नीति है। सती प्रथा, बताओ, किसी का पति मर जाए तो उसकी बहन, उसकी बहू को भी उसके साथ फूंक दो। ऐसी कैसी प्रथा है हिंदुओं की? बता, विधवा पुनर्विवाह, अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसे गंजा कर दो, अलग अलग कमरे में रखो। आज किसी की लड़की का पीरियड साथ उसे खाना नहीं बतवा, मंदिर में जान देते। ये ऐसी धारणा कब तक चलेगी भाइयों तुम्हारी? आज आप जागरूक हो, अपने बच्चे पढ़े लिखे, आप समझदार हो, लेकिन ऐसी धारणा बनाकर हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम कभी जागरूक नहीं हो सकते। हम चाहे कितने भी पढ़ ले, लेकिन अपनी सोच को हम कितना विकसित कर रहे हैं, अपनी सोच को कितना खुला कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अपनी सोच को जितना तुम छोटा रखोगे उतने तुम्हारे बच्चे संस्कारी छोटे होंगे, तुम्हारे बच्चों के संस्कार छोटे होंगे, और तुम्हारे बच्चों को कभी भी सामाजिक कद और आर्थिक कद कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर आर्थिक और सामाजिक कद बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी सोच को खुला रखना पड़ेगा, और अपनी सोच को तुम्हें उच्च स्तर तक पहुंचाना है। इस सोच को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। इस सोच को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है कि अपनी बेटी से आप किसी भी बारे में डिस्कशन कर ले। जब वो 13 साल की होती है, 16 साल की होती है, उसे हर तरीके से उससे डिस्कशन करना चाहिए। उसके मन की निकालनी चाहिए। लड़कियां बहुत होती है जो अपने मन में बात रखती है, उनकी बात हमेशा निकलवानी चाहिए। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे आगे के जो हम आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ, इस योगी अंधे या बहरे की सरकार के खिलाफ, इसके खिलाफ जो आह्वान करता हूँ मैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना, शांतिपूर्वक धरना होगा हमारा। कैंडल निकालो, कुछ भी करो, लेकिन इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। आज भी खड़े हैं, परसों भी एसडीएम कोर्ट का घेराव करेंगे हम।
एसडीएम का घेराव करके वहां पे ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन इस आवाज को कम नहीं होना, इस आवाज को बिल्कुल दम रखना है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है सरकार में, हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब हो रही है सरकार में। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कोई सरकार नहीं आएगी। जब तक तुम घर में बैठे हो, जब तक तुम अंदर बैठे हो, तब तक न्यूज में देखते रहोगे, टीवी में देखते रहोगे। तुम्हारा कुछ नहीं होएगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम घर में बैठे हो। बाहर निकलो, कदम से आगे, एक से कदम आगे बढ़ाओ। जब पता लगेगा कि सरकार में तुम हो, सरकार का पता लगेगा तुम्हें कि क्या सरकार का क्या निरसन है हमारे खिलाफ। अब आगे की जो कार्रवाई होगी किसी भी तरीके से, मैं अपने सभी समाज को साक्षी मानता हूँ। मेरा समाज पूरा खड़ा है यहाँ पे, मेरा पूरा बहुजन समाज है यहाँ पे। मैं सभी का सम्मान करता हूँ और इस बहन की आवाज़ को बुलंद रखूंगा, इसकी आवाज़ आगे पहुँचाऊंगा। लेकिन आप अपने अपने स्तर तक सब अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाओ, अपनी अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाओ सोशल साइट के माध्यम से। जब कहीं भी रहते हो, कहीं भी जाते हो, इस बात को आगे बढ़ाओ। ये मत रखो, सबसे पहले तो आज अपने आप को आज कसम उठाओ कि कहीं भी आज अपने बात अपनी बिरादरी को नहीं छिपाओगे, क्योंकि वो इंसान सबसे बड़ा गंदा होता है जो अपने बाप को बाप ना कह के दूसरे को बाप कहता है। आज हमारे समाज के लोग क्या सोचते हैं कि अपनी जात बिरादरी छुपा के वो आगे बढ़ जाएंगे। एक दिन जब बिरादरी का पता लगेगा तो तुम्हारे खिलाफ क्या आक्रोश रखेगा। हाँ, मैं खुला कहता हूँ मैं भंगी का बच्चा हूँ, खुला कहता हूँ मैं भंगी का बच्चा हूँ, मैं खुला कहता हूँ मैं भंगी का बच्चा हूँ। क्या होगा, सुअर भी खाता हूँ, खुला कहता हूँ सुअर खाता हूँ। बताओ क्या कर लेंगे। आज से पहले एक अमेरिका की घटना है, अमेरिका की घटना, वहाँ पे रेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। जब औरतों को लगा कि रेप ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पे नंगी होकर घूमने लगी रोड पे। क्या करोगे, देख लो, जो देखना है सब देख लो, क्या हुआ, रेप बढ़ने बंद हो गए। तो ऐसी घटना को विराम रखते हुए हमें अपनी सोच को खुला करना है। आज अपनी बहन बेटियों से हमें खुले तौर पे बात करनी है। ये संस्कृति समाज क्या कहेगा ये मैटर नहीं करता है। समाज के तुम्हारे खाने को दे रहा है, घर पे तुम्हारे रोटी दे रहा है, तुम अपने स्तर तक अपनी बहन बेटियों को संस्कार देनी है, अपनी बहनों को अपनी इज्जत बचानी है उनकी। तो तुम हो अपने समाज कहाँ से आगे, बीच में संस्कृति कहाँ से आगे। ये संस्कृति बनाई किसने, ये संस्कृति बनाई किसने, ये हमने नहीं बनाई। संस्कृति यानी कुरान के द्वारा सौंपी गई है। आज अपनी बहन बेटियों से तुम अपनी इज्जत से बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि ऐसी बात करने से तो ओहो हमारी बहन बुरा मान जाएगी, ओहो समाज में क्या क्या पर हो जाएगा, उसका क्या संदेश आएगा कि आप अपनी बहन से इस तरीके से बात करते हो। अरे इतनी दूर दुनिया चांद पे जा ली, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी वहीं पड़ी है। कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। अपने मैं यही सी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इस आज के बाद अपनी आवाज़ को बिल्कुल नहीं कम होने देना, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना है। हमें अपनी बहन बेटियों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। छोटा है, हम आवाज़ नहीं बढ़ाएंगे मास्क पहन लो, अरे हाथ में लगा के चले दो। चलो अब वहाँ की मीटिंग जुड़ गई, स्पीच बढ़िया इसकी। मनीषा बहन को इंसाफ दो, ये देगा इंसाफ। वहाँ बोला पापा एक वो बैठा बजरंग दल। अरे हमारी माँ ये देख हमारे समाज की बोल दे थोड़ा सा। बावड़ा मान रहा है करना पड़ा चला है हम जगह जगह ऐसे पे हां ये देखो मनीषा बहन के लिए आक्रोश हमारे हिंदू भाइयों का, दलित समाज का।
उठाना इसे। चलो शटर बंद करे तो तोड़ फोड़ होने वाली, थोड़ी सी देर में फिर मुंह मत के दुकान तोड़ दी। देख लिए फिर दुकान छोड़ देंगे जल्दी इसकी पहले तो चल दुकान बंद करके बंद करा। चल यहाँ बंद करे इसे, बंद कर दुकान। डॉक्टर की बहन लाइव चल रही गेट कितने अभी नारे दे रहे मुझे बहुत मोटे मोटे। चलो चिन्नी मंगवा ला दिवोरी हलवाई के था, दिवोरी चिन्नी मंगवा ला वहाँ से हलवाई के था।